वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज का दैनिक पंचांग मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, शॉर्ट के माध्यम से नहीं, बिकॉज शॉर्ट मैक्सिमम 3 मिनट का होता है। मुझे अपनी बात कहने के लिए 3 मिनट से ज्यादा का वक्त चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अंदर चंद्र की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये मेरे को ऑल ऑफ सडन मेरे मन के अंदर भाव पैदा हुआ कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाए। आज का दैनिक पंचांग है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 11:58 तक चलेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी दोपहर को। बहुत इंपॉर्टेंस है। वेस्टर्न कंट्री के ज्योतिष की तरह हमारा ज्योतिष नहीं चलता कि रात को 12 बजे, ठीक 12 बजे दिन बदलेगा। हमारी जो काल गणना होती है वो चंद्र की गति से होती है। सूर्य से कैसे 12 कला आगे चलता है तो एक दिन की अवधि पूरी हो जाती है। इस प्रकार की हमारी काल गणना चलती है और बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्र की गणना। और चंद्र का नक्षत्र गोचर होना आदमी के स्वभाव के बारे में, आदमी की मनोवृत्ति के बारे में, आदमी के टेंडेंसी ऑफ माइंड सेट के बारे में बताता है। उसका एक क्लोजर लुक कैसे हासिल किया जा सकता है आज मैं आपको बताऊंगा। तो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11:58 तक है। नौमी तिथि उसके बाद लग जाएगी। गुरुवार का दिन है और नक्षत्र गोचर है चंद्र का गुरु की राशि मीन राशि से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से आज वो ट्रांजिट कर रहे हैं। आज चंद्रमा की जो पोजीशन है, ट्रांजिटिंग है, जो गोचर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से। इस नक्षत्र की लोकेशन मीन राशि में पड़ती है। अब मैं पहले आपको ये बताऊंगा, बड़ी संक्षिप्त ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा। एंड तक इस वीडियो को देखना, आप समझेंगे चंद्र राशि का क्या प्रभाव होता है जीवन के अंदर। आज क्योंकि 12वीं राशि मीन राशि से चंद्र का गोचर है तो उसकी सप्तम दृष्टि ठीक कन्या राशि के ऊपर होगी। तो आज मैं आपको कन्या राशि और मीन राशि का कॉम्बिनेशन बताऊंगा चंद्र के गोचर से, उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र से। 3 चार्ट ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। D1 चार्ट लगन चार्ट, D9 चार्ट नवमान चार्ट और चंद्र कुंडली। ठीक है, आदमी का लगन कुंडली में कुछ भी हो, चंद्र जिस राशि में बैठते हैं, जिस नंबर पर बैठते हैं, वो आदमी की जन्म राशि कहलाती है। मान लेते हैं कोई भी लगन की जन्म कुंडली है, पर चंद्रमा उस कुंडली के अंदर 6 नंबर पे बैठे थे, तो आदमी की जो जन्म राशि कहलाएगी वो कहलाएगी कन्या राशि। और उस राशि के अंदर जो 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं, वो जिस नक्षत्र के अंदर चंद्रमा होंगे वो कहलाएगा जन्म नक्षत्र। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं। भाई आप इतनी 3 चीजें बातें याद रखिए। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, 11:58 तक गुरुवार का दिन है और चंद्र का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से है, जो शनि के नक्षत्र है। शनि का नक्षत्र है पर वो पड़ता गुरु की राशि के अंदर, मीन राशि में। चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताता हूं। ये मान लेते हैं, ये चंद्र कुंडली में लगा रहा हूं, चंद्र कुंडली कन्या राशि आई चंद्र कुंडली के अंदर। और आज जो ट्रांजिट है यहां पर 12 नंबर आएगा। क्यों? 6 नंबर अगर यहां पर है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये चंद्र कुंडली हमने लगाई है। D1 चार्ट नहीं है, ये चंद्र कुंडली है। यानी कि आदमी का लगन कुछ भी था पर चंद्र उसमें 6 नंबर में था, तो हम क्या करते हैं, वो 6 नंबर को लगन में बिठाते हैं और चंद्र को यहां पे बिठाते हैं। तो आज जातक का ये जन्म के समय का मैं बता रहा हूं, जब उसका जन्म हुआ था तब चंद्रमा कन्या राशि पर था। पर आज प्रेजेंट, आज जो भी हमारी डेट है 19 जून है, तो आज 19 जून को मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से आज चंद्र का गोचर है। चंद्रमा आज प्रेजेंट इस पोजीशन से निकल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण होते हैं और मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण होता है। ठीक है, और 4 चरण होते हैं अगले नक्षत्र के रेवती। ठीक है जी। उत्तरा भाद्रपद आज चंद्र का जिस नक्षत्र से गोचर हो रहा है उसके स्वामी है शनि। उत्तरा भाद्रपद के स्वामी है शनि। पूर्वा भाद्रपद के कल जो निकले उसके स्वामी थे गुरु, और रेवती इसके स्वामी है बुध। ठीक है, अब देखिए, आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर आप मेरी वीडियो को पॉज कर रिवाइंड कर बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको YouTube के ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ऐसी इंफॉर्मेशन YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगी इतना डीपली एलाबोरेट करने के लिए। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा। और दूसरा, कन्या राशि के ऊपर अभी मैं आपको प्रभाव बताऊंगा। चंद्र का प्रभाव कन्या राशि वाले के लिए क्या पड़ेगा और मीन राशि वाले के लिए क्या पड़ेगा और कन्या राशि वाले के लिए क्या पड़ेगा, और उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी इजीनेस के लिए चंद्र को यहां से जरा मिटा रहा हूं।
ये जन्म समय की राशि थी ये, यानी कि स्पेशली वो आदमी इस वीडियो को देखे जिसकी कन्या राशि है और जिसकी मीन राशि है। कन्या राशि के अंदर जो नक्षत्र पड़ते हैं वो पड़ते हैं 3, 4, 2 की रेशो में। इसमें होगा उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण पड़ते हैं, हस्त के 4 चरण पड़ते हैं और चित्रा के 2 चरण पड़ते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी है सूर्य, ठीक है, और हस्त के स्वामी है चंद्र और चित्रा के स्वामी है मंगल। अब देखिए, आज चंद्र का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से है, जो शनि के नक्षत्र में, जो शनि का नक्षत्र है, मीन राशि में पड़ता है, गुरु की राशि में पड़ता है और गुरुवार का दिन है। चंद्र का प्रभाव क्या होगा मीन राशि वाले जातक के लिए, उत्तरा भाद्रपद स्पेशली नक्षत्र के स्वामी के लिए। यानी कि कोई भी ऐसा जातक जिसकी मीन राशि है और उसका जन्म, उसको भी कैटेगराइज वो होगा, एक कैटेगराइज होगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिसका जन्म है, एक कैटेगराइज होगा जिसका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म है, एक होगा जिसका रेवती नक्षत्र के अंदर जन्म है। तीनों के नेचर, तीनों के टेंडेंसी ऑफ माइंडसेट में अलग अलग फर्क होगा, अलग अलग वैल्यूज होंगी। मीन राशि वाले को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पति पत्नी के अंदर यदि डिस्प्यूट हो रखा है, पति पत्नी के अंदर यदि गैप क्रिएट हो रखा है, कम्युनिकेशन गैप है, सेपरेशन हो गया है, अलग अलग रहते हैं, आज का दिन बड़ा आइडियल दिन है। आदमी को इनिशिएटिव्स लेना चाहिए बात करने के लिए, और हम्बल होकर बात करे, उसकी बात बनेगी, उसकी सक्सेस मिलेगी, उसको प्रेम संबंध को दोबारा गेन करने में। हम्बल रहना पड़ेगा, अपनी बात को नीचे रखना पड़ेगा, सामने वाले की बात को ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। इस विषय के ऊपर अगर आदमी आज डिटरमाइंड करे, सारे काम छोड़कर फोकस करे, तो उसको अपने जो रिलेशनशिप के अंदर जो एक गैप क्रिएट हुआ है उसको हील करने के लिए, उसको फिल करने के लिए आज बहुत अच्छा उसको चांस मिलेगा। ये प्रभाव है मीन राशि के जातक के लिए। अब क्योंकि चंद्र का गोचर एट प्रेजेंट चंद्रमा यहां पर है आज, तो उनकी सप्तम दृष्टि ठीक सामने वाले भाव के ऊपर है। तो जिस आदमी की राशि कन्या राशि है, जन्म के समय में जिसकी कन्या राशि थी, कन्या राशि का आदमी, कन्या राशि के अंदर भी 3 कैटेगरी के अंदर आदमी बटेंगे, एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के, एक हस्त नक्षत्र के और चित्रा नक्षत्र के। ये तो उनका कहलाएगा जन्म नक्षत्र, पर जन्म राशि कहलाएगी कन्या। कन्या राशि वाले को क्या बात का ध्यान रखना है कि यदि वो प्रेम प्रसंग के बारे में कोई चीज इनिशिएटिव्स लेना चाहता है तो बहुत सोच समझ के लिए प्रिकॉशन लेकर चले, सामने वाले की केवल बात को सुने, अपनी बात कुछ ना कहे। मीन राशि वाले के लिए मैं ठीक ऑपोजिट बता रहा हूं, मीन राशि वाले का स्कोप ज्यादा प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है। वो प्रेम प्रसंग के लिए कदम बढ़ाए तो उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, सक्सेस रेट ज्यादा होगा। अपनी बात को हम्बल होकर बोले। कन्या राशि वाला केवल अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, डिस्कॉर्शन क्रिएट हो गया, गैप हो गया, सेपरेशन हो गया, कोई डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया, यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की बात करे कन्या लगन का आदमी, कन्या राशि का आदमी। ये है चंद्र का प्रभाव। कोई डाइवोर्स तक नौबत आ गई है, कोई लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है, कोई सेपरेशन हो गया है, आपस में बातचीत नहीं हो रही, बच्चे सफर कर रहे हैं, कन्या राशि का आदमी आज उस प्रेम प्रसंग को पाने के लिए, उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए बिल्कुल चुपचाप रहे, ज्यादा अपने आप को अपनी क्लैरिफिकेशन के माध्यम से प्रूव करने की कोशिश ना करे कि मेरी गलती नहीं थी। खूब हम्बल रहे, डाउन टू अर्थ रहे, यहां पर उसको कामयाबी के चांस तब मिलेंगे। ये है चंद्र राशि का प्रभाव। फ्रेंड्स, प्रभाव तो हर राशि के ऊपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस चंद्र की हम बात कर रहे हैं वो आदमी की जन्म कुंडली के अंदर जिस भी भाव का स्वामी होगा उसके रिलेशन लग्नेश से, सुखेश से, भाग्येश से, कर्मेश से होंगे, आयेश से होंगे, धनेश से होंगे, किसी ना किसी प्रकार से कोई लिंक होगा, दृष्टि एक्सचेंज होगा, तो प्रभाव हर राशि वाले के ऊपर होता है। लेकिन आज मैंने आपको स्पेशली एग्जांपल मीन राशि का इसलिए दिया क्योंकि मीन राशि के अंदर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से चंद्र का गोचर है, जिसकी सप्तम दृष्टि ठीक कन्या राशि के ऊपर है। बहुत डीप ये चीज है। जितनी आदमी ने इसकी प्रैक्टिस की होती है, प्रैक्टिकल जिया होता है, ज्योतिष वो आदमी प्रेडिक्ट कर सकता है। ज्योतिष कभी भी किताबें पढ़कर नहीं आता, ज्योतिष प्रैक्टिकल देखकर आता है। जब हम किसी आदमी की जन्म कुंडली को देखते हैं और फिर उसके साथ हम टच में रहते हैं, उसका व्यवहार रीड करते रहते हैं,
किन मौकों के ऊपर कैसा डिसीजन लेता है। आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर एडवाइस चाहिए हो, कोई मार्गदर्शन चाहिए हो, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस फ्री है, जिसके अंदर मैं जन्म कुंडली की कोई कमी है वो देखता हूं, तो उसके हिसाब से रेमेडीज और जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।